मुंबई आणि महाराष्ट्रात मराठी भाषा प्रत्येकाला यायलाच पाहिजे, तिची सक्ती व्हायलाच पाहिजे असा आग्रह धरणाऱ्या मनसेने सक्तीने लागू होणाऱ्या हिंदी भाषेविरोधात मुंबईत विविध ठिकाणी आंदोलनं केली। त्या विरोधात अन्य भाषिकांनीही एकजूट दाखवत मोर्चा काढला। त्यामुळे मुंबईत मराठी भाषेवरून रणकंदन माजले। असाच प्रकार आता जम्मू काश्मीरमध्ये उर्दू भाषेवरून निर्माण होऊ लागलेला आहे। डोगरा समाज ट्रस्टचे अध्यक्ष कृष्णा पंडित, उपाध्यक्ष गगन महोत्रा आणि सल्लागार श्रीमती निधी डोगरा यांनी मुंबई प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत उर्दू भाषा लागू नका असा आग्रह जम्मू काश्मीरातील सरकारकडे केला आहे। या त्यांच्या आग्रहामुळे उर्दू प्रेमी आपली नेमकी काय प्रतिक्रिया देतात ते भविष्यात आपल्याला पाहायलाच मिळेल। परंतु एक मात्र नक्कीच की आता मुंबईसह देशभरात भाषेची अस्मिता, प्रांतवाद उफाळून येऊन देशात एक वेगळंच वातावरण निर्माण होण्याची भीती निर्माण होत आहे। उर्दू भाषा लागू नका असा डोगरा समाजाने आक्रोश करीत या प्रेस क्लब येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत डोगरा समाजाने आपली भूमिका मांडताना नेमकं काय म्हटलं ते पाहूयात। मैम नमस्ते, आपका स्वागत है। जब से 370 हटा उसके बाद ये आपकी डिमांड बढ़ रही है। जो उससे पहले तो वहाँ पे उर्दू कंपलसरी थी। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जब संवाद कर रहे थे उसमें से ये प्रतीत होता है। तो 370 हटने के बाद कहीं ना कहीं आपके दिलों से निकल रहा है कि उर्दू भाषा ना लाद कर डोगरी है, फिर हिंदी है, इंग्लिश है और गुजरी है। इन 5 भाषाओं में से या तो सभी भाषा लागू करें या फिर पैरेलल में इंग्लिश भी साथ हो। तो ये अभी इस वक्त जब महाराष्ट्र से लेके और राज्यों में भाषा विवाद चल रहा है, तो आपको नहीं लग रहा है कि भारत की जो सार्वभौमत्व है, अखंडितता है, इसमें कुछ बाधा आ रही है? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं, कोई बाधा नहीं आ रही है। क्योंकि जो वहाँ की लैंग्वेज है, हमारी मांग ये है कि जो उर्दू लैंग्वेज है उसको आप न लागू करें। क्योंकि जो उर्दू लैंग्वेज जो खाली 4.5% लोग हैं, तो 4.5% लोगों को खुश करने के लिए आप जो बाकी के लोग हैं उनको क्यों नाराज कर रहे हो। हमारी मांग है कि जो कश्मीर में है, कश्मीर में कश्मीरी और उर्दू बोली जाती है और जम्मू के अंदर डोगरी और हिंदी बोली जाती है। ये दो अलग अलग ये है। हमारा कहना है कि एक सूत्र में बांधा जाए। तो एक सूत्र में बांधना है तो आप जैसे हमारे मैडम जी ने कहा कि उसको इंग्लिश में आप कीजिए जो एग्जाम है। क्योंकि ये आप खाली अब जो उर्दू का लैंग्वेज है वो नायब तहसीलदार के लिए हो रहा है। हमारा ये आगे चलकर ये नायब तहसीलदार तक रहेगा ऐसा नहीं है। आगे चल के ये कोई प्यून होगा या छोटी नौकरी होगी या कोई और नौकरी होगी, उसके अंदर भी आप लागू करोगे। आप खाली नायब तहसीलदार के लिए नहीं है। और आज आप क्यों आपको उर्दू लैंग्वेज चाहिए, आपको क्यों उर्दू लैंग्वेज का करना है? जब आप हिंदुस्तान के अंदर आप मिल चुके हैं, 370 निकल चुका है, तो आपको उर्दू लैंग्वेज में क्यों आना है? क्यों ना हिंदी में आना है? क्यों ना इंग्लिश में आना है? क्यों ना डोगरी में आना है? क्यों ना कश्मीर में आना है? हमारी ये मांग है कि आप जो भी लैंग्वेज रखोगे उसे आप एक ही लैंग्वेज रखिए, चाहे वो कश्मीर चाहे वो इंग्लिश रखिए। जो इंग्लिश, इसके लिए हम कह रहे हैं कि इंग्लिश उनको भी आती है, इंग्लिश हमको भी आती है। अभी तो हमारी ये मांग है। अभी जम्मू कश्मीर, जम्मू हो या कश्मीर हो, वहाँ के जो स्कूल सिलेबस है, कॉलेज सिलेबस में है, तो वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज है? देखो, जो जम्मू क्षेत्र है, तो जम्मू क्षेत्र के अंदर डोगरी है और हिंदी है, इंग्लिश है। वो तो ऊपर में जो कश्मीर साइड में है वहाँ पर उर्दू है, कश्मीरी है और इंग्लिश है। हजारों साल पहले ऋषि कश्यप ने उस कश्मीर को बसाया था। माँ सरस्वती का वो गढ़ है। तो ऐसे होते वक्त वो जो संस्कृत भाषा थी
वो अभी इस जमाने में है या वो फिर लुप्त हो चुकी है? नहीं, कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर उर्दू अपना ये जो संस्कृत जो आप बोल रहे हैं वो संस्कृत है, वहाँ पर पढ़ाई भी जाती है, पढ़ी भी जाती है। तो कितने लोगों के इस तरह से मांग है, और जो बाकी जो गुजरी भाषा है या हिंदी भाषा है फिर इंग्लिश भाषा है, वो लोग आपके साथ है? अगर है तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है आज के हमारा जो झगड़ा है ये लैंग्वेज का नहीं है। आजकल बहुत सारे शारदा पीठ कश्मीर में वापस खुले हैं, जो ऋषि कश्यप की जो धरती है उधर जाके बहुत सारे हमारे बॉर्डर पे शारदा माता का मंदिर और सब कुछ खुल गया है। लेकिन ये हमारी जो मांग है ये सरकार के साथ है कि आप हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकते, एक लैंग्वेज में एग्ज़ाम लीजिए। और हम नहीं चाहते, हम कहते हैं सब बच्चों को इक्वल चांस मिलना चाहिए। जो कंपटीशन में आ गया, आज इधर भी या कहीं भी हिंदुस्तान में कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई फेल होता है, सब अपने ही बच्चे हैं, लेकिन चांस सबको बराबर मिलना चाहिए। अभी जो स्टेट के एग्ज़ाम है स्टेट लेवल के है तो, और जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी इस तरह से विवाद हो रहा है। हमारे स्टेट में भी इंग्लिश मीडियम है और सारे पूरे J&K में इंग्लिश में एग्ज़ाम्स होते हैं। कुछ जगह है जिधर हिंदी में, जिन्होंने हिंदी मीडियम लिया है वो हिंदी में एग्ज़ाम देते हैं या उर्दू में एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन आज जाके हमारी एक जो कॉमन लैंग्वेज है इस टाइम पे वो इंग्लिश है, और उसी में हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम लिया जाए और हम एक सूत्र में रहें। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ, देखो हम डोगरे लोग बहुत सभ्य रहते हैं, तो हमने ये नहीं कभी भी कहा कि डोगरी भाषा होनी चाहिए या तो वो हिंदी भाषा में एग्जाम होना चाहिए। हमें इसका एक बोलते हैं ना परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, जो कि एक इंग्लिश एक कॉमन निकलता है, क्योंकि उनका भी इंग्लिश को लेके विरोध नहीं होगा, नहीं तो हिंदी और डोगरी का तो उनका विरोध इसके ऊपर आना ही आना है। तो हम भी यही चाहते हैं कि विरोध ना होते हुए एक भाषा, जैसे देश में सारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम जो है वो इंग्लिश भाषा में होते हैं, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर स्टेट में भी उसमें इंग्लिश भाषा आनी चाहिए। मैडम, नायब तहसीलदार जो पोस्ट है, नायब तहसीलदार, वो तो हेड क्लर्क के लेवल की पोस्ट है, तो जो क्लरिकल की है या फिर डेप्यूटी क्लरिकल की जो पोस्ट है उसके लिए कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम हो चुकी है इससे पहले? हमारे अभी तक इंग्लिश में एग्जाम्स होते हैं, कोई जिस भी डिपार्टमेंट के एग्जाम्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। आज ये सरकार होने के बाद पहला एग्ज़ाम लिया जा रहा है और उन्होंने उर्दू कंपलसरी की है। हम आज आवाज़ उठाएंगे तो हमारे आने वाली जो नौकरियां हैं उनके लिए भी ये पक्का हमको करना है कि सबको बराबर चांस मिलना चाहिए, एक लैंग्वेज में एग्ज़ाम होना चाहिए। आपके जो सीनियर लीडर है मनोज सिन्हा हो गए, अदर भी कोई पार्टी के लीडर्स हैं, उनसे आप लोग की बातचीत हुई, क्या रिस्पांस रहा वहाँ से? ऐसा है कि हमको उनसे कोई शिकायत नहीं, हमको सिर्फ ये स्टेट की गवर्नमेंट से शिकायत है कि वो जम्मू को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर का एक बहुत खास हिस्सा है और जम्मू ने हमेशा कंट्रीब्यूट किया। डोगरास की कंट्रीब्यूशन अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, अगर मैं आज आपको बताने बैठी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये तो दिनों दिनों तक आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जाएगी।